नमस्कार। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सबका स्वागत है। अभी हम हैं चेंबूर वेस्ट में और हम हैं आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप का कार्यक्रम चल रहा है और इस स्कॉलरशिप मलिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से तत्वाधान में बहुत सारे छात्र छात्राएं, बहुत सारे कॉलेजेस के छात्र छात्राएं यहाँ पे आए हुए हैं। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि छात्र छात्राएं, इनको स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस किया जा रहा है और हमारे साथ है यहाँ के इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी यूसुफ साहब। यूसुफ साहब, ज़रा अपने जो ये आपका कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बेसिकली हमारे जो सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन है ये ऑर्गेनाइज़ करती है हर साल बच्चों के अप्रिसिएशन के लिए। जो बच्चे एग्ज़ाम में अपियर होते हैं 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम में, एंड वो एग्ज़ाम में जो अपियर होते हैं, जो लड़के क्वालिफाई करते हैं, वो हम इसमें बच्चे जो चाहे पास हुए हों, चाहे वो बहुत अच्छे मार्क्स ले, हम सारे बच्चों को इन्वाइट करते हैं। एंड वी डू नॉट लीव ए सिंगल स्टूडेंट की जिसको हम एड्रेस ना करें। तो जो बच्चे जो हाई क्वालिफाइड या जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं उनको भी हम फैसिलिटेट करते हैं, और छोटे जो बच्चे जिनको मार्क्स कम रहते हैं उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, ताकि फ्यूचर में जाकर के उनके अंदर ये चीज़ रहे कि हाँ, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इनामुल्लाह साहब हैं। इनामुल्लाह साहब, आपने जो ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये कार्यक्रम हम लोग 10 साल से कर रहे हैं और इसमें जो हमारे बच्चे जो पास 10वीं या 12वीं के जो बच्चे अच्छे नंबर से लाते हैं, पास होते हैं हमारी बिरादरी से, उनको हम बुला के उनका हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा जाता है। उनको कुछ इनामात वगैरह देते हैं और उनको गाइड किया जाता है कि आगे आप किस तरीके से कहाँ आपको जाना है, क्या रास्ता इख्तियार करना है, आपको कौन सा रास्ता। ऐसा ना हो कि 10वीं या 12वीं के बाद आप जो काम धंधे पर लग जाओ। तो इसके लिए हम लोग जो है ये प्रोग्राम हर साल 10 साल से कर रहे हैं और 2 साल हम लोग बीच में नहीं कर पाए कोविड की वजह से, लेकिन इस साल हम उनको भी साथ में ले लिए हैं। और हर साल हम लोग 200-300 बच्चों को जो पास होके आते हैं अच्छे नंबर से, उनको हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और उनको हौसला अफजाई के लिए और जहाँ तक हो सकता है हम लोग हर काम करते हैं। आप लोग इसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो ये इन्फॉर्मेशन है कैसे जोड़ते कैसे हैं? हमारे जो कमेटी है ये 10 साल से काम कर रही है और ये हम लोग इनको 10 साल के समझो 2 साल लगा हमको इनको जोड़ने के लिए, और कुछ लोग अभी बाकी हैं। जो कुछ बच्चे जो इसका लाभ उठा चुके हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी उठाएं, और इससे जो है हमारे कौम को, हमारी बिरादरी को, सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन को भी, सबको इससे फ़ायदा है। हमारे इसमें बिरादरी में जो गरीब बच्चे हैं उनको हम स्कॉलरशिप कहाँ से उनको मदद करनी चाहिए, किस तरीके से वो हम उनको मुहैया करते हैं। उसके बाद हम उनके अब पढ़ने लिखने में या और किसी किस्म का कुछ तो तकलीफ़ है तो हम उनको हेल्प करते हैं इस संस्था के थ्रू से। तो इसलिए जो हम चाहते हैं कि अगर ये संस्था, तो आप अभी कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज के लिए? और जैसे मैं अपने समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि बच्चों को तालीम, अच्छे से अच्छा तालीम दें और बच्चों को और इस कमेटी से, इस संस्था से जुड़ें और वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जी, मैं शाहिद रहमानी, मैं यहाँ पर इस SMWA से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और इसके थ्रू मैंने काउंसलिंग करवाई। ये जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं उनके थ्रू मैंने पता लगाया और मैंने इंटरनेशनल स्टडीज़ के बारे में सोचा, एंड देन मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैं गया भी लंदन UK और मैंने पढ़ा भी और ग्रेजुएट फ़िलहाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में, और कल मैं आया हूँ यहाँ पर। कौन सा कोर्स किया है मास्टर्स में? मैंने मास्टर्स इन साइंस इंटरनेशनल बिजनेस किया। ओके, तो कोर्स के दौरान अगर क्या फीस वगैरह स्ट्रक्चर था और वहाँ पे Well, उस पैसे को निकालने के लिए आपने क्या काम हुआ? जी फ़ीस तो वहाँ पर फ़िलहाल 17,000 पाउंड्स पर ईयर थी, और फिर अकोमोडेशन एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने इसी कमिटी से रब्ता किया, उन्होंने हेल्प किया मुझे डॉक्यूमेंटेशन में, एंड देन मुझे फ़ीस के लिए भी लोन करवाया उन्होंने। बहुत ईज़िली डॉक्यूमेंट्स हो गए और फिर मैं पहुँच गया वहाँ पर। मुझे 3 जगह पे ऑफ़र लेटर्स मिले थे UK में ही, एक नॉटिंघम में, एक लंदन में और एक मैनचेस्टर में। तो एक एज इन जिस कंपनी में मैं था रिसेप्शन पर, उसी कंपनी में मुझे ड्यूटी मैनेजर का जॉब लगा था। क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे आपके तो जो मलिक जी, इस कमेटी से जितना फ़ायदा मैंने उठाया मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट उठाए, और वो ये इस बात से ना डरे कि मैं किससे अप्रोच करूँ, कहाँ जाऊँ। हर चीज़ का हेल्प यहाँ पर मिल जाता है। तो मैंने तो देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं लंदन से रिटर्न आ चुका हूँ बिना किसी तकलीफ़ के। तो मैं चाहूँगा हर कोई इसका फ़ायदा उठाए। ये चीज़ फ्री मिल रही है हम लोगों को, जहाँ लोग बाहर थाउजेंड्स पे कर रहे हैं, लैक्स पे कर रहे हैं, फिर भी वो कामयाब नहीं हो रहे। मेरा नाम मोहम्मद अल्तमश मोहम्मद फ़ारूक है। मैं TY BSc स्टैट्स कर रहा हूँ और मैं लास्ट टाइम में 10वीं में जब अच्छा मार्क्स लेके आया था तो मेरा हौसला अफजाई किया गया था SMWA के ज़रिए।
तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे पढ़ाई करने में आगे भी, और उम्मीद करता हूँ अभी भी फिर से मुझे मदद हो पढ़ाई में। मेरा नाम शेख मोहम्मद अफजल अब्दुल कयूम है। मैं अभी SY BCom SAS कॉलेज से कर रहा हूँ। 10th में मेरा भी यहाँ पर हौसला अफजाई हुई थी सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन से। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन सबको अभी अपलिफ्टमेंट दे रही है, अवेयरनेस फैला रही है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे फिर हमारा करियर में और बढ़ाई होती है। मेरा नाम बिलाल शेख है और मैंने 10th में अच्छा स्कोर किया। इसकी वजह से मुझको सामानी मलिक में हौसला अफजाई करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे सब अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है कि हमको कैसा करियर ऑप्शन लेना चाहिए, कैसा अपने को आगे चल के करना चाहिए, यही सब हो रहा है। मोहम्मद मुर्शिद खान है। मैं BMS का FY BMS में हूँ। मैंने लास्ट ईयर जब मैं 10th में था तो सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी ने मेरी बहुत हेल्प की थी, इनकरेज किया था मेरे को फर्दर स्टडीज़ के लिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं कमिटी के बच्चों को और अदर बच्चों को भी कि आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। और अभी मैं FY BSc में हूँ जनरल साइंस। और जब मैं लास्ट ईयर HSC पास की थी तब मुझे सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन ने इंकरेज किया था और करियर गाइडेंस दिया था। तो फिर मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए मुझे इंकरेजमेंट मिली और मैंने आगे स्टेप्स लिए। मोहम्मद इस्लाम और आई कंप्लीटेड मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। एंड फर्स्ट क्या था कि हमारे फैमिलीज़ में कैसा था कि लड़कियों को 12th के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता था। बट यहाँ पे ये जो सामानी ये वेलफेयर कम्युनिटी है, इन्होंने बताया कि मतलब हमारी फैमिली को अवेयर किया कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और मतलब लड़कियाँ पढ़ें वो कितना प्राउडफुल होता है, मतलब पेरेंट्स के लिए वो बहुत जगह पे स्टैंड कर सकते हैं। और हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है, हम पढ़ रहे हैं दूसरे के लिए भी पढ़ रहे हैं, हमें दूसरों को बेनिफिट दिया जाता है। सपोज़ देखा जाए अभी लड़कियों में ही देखा जाए कि लड़कियों के लिए डॉक्टर्स नहीं होते, सब मेल डॉक्टर्स होते हैं। फीमेल डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंडिया में, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब लड़कियों को डॉक्टर बनने नहीं दिया जाता है, लड़कियों को आगे मूव नहीं करने दिया जाता है। इट्स फाइन कि मतलब हाँ हमारी कम्युनिटी की लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी आगे, लेकिन दूसरों के लिए हम पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले देखा जाए तो हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि हम दूसरों की मदद करें। तो ये एक काइंड ऑफ हेल्प हो गया कि हम हमारी कम्युनिटी के लिए या इंसानियत के लिए, नॉट ओनली हमारी कम्युनिटी, हम एक इंसानियत के लिए एक हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग इसे समझते नहीं हैं और ये समझाने का काम इस कम्युनिटी ने बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। और इवन अभी ये आप लोग कर भी रहे हो, बहुत अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है ये सब चीज़ें। और मैं चाहूँगी कि ये हमेशा कंटिन्यू करें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैंने पढ़ ली हूँ बट मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ देखा है जहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता है। मेरा नाम शेख यसीरा खानम है। मैंने BSc ज़ूलॉजी से किया है और आगे पढ़ना है और इस कम्युनिटी ने बहुत सी हेल्प की है। मैंने पहले भी इसके करियर गाइडेंस का लेक्चर्स अटेंड किया है और इसने बहुत हेल्प किया है और आगे मैं इस कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करना चाहती हूँ। ओके, देखिए हमारे प्रेसिडेंट हैं जनाब इनामुल्लाह साहब, ये हमारे सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा पिछले 10 सालों में, जो हम लोगों ने काम किया है उसमें कई बार इनके गाइडेंस मिलती है, साथ मिलता है और हम लोगों ने काम किया है। ये समझें कि हमारे पूरी कम्युनिटी के लिए जो काम अभी ये हाजी साहब परफॉर्म कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जितना इनका अपनी दिलचस्पी और अपना पुरखुलूस काम कर रहे हैं, ये काबिल एहतराम है और बहुत ही तारीफ़ के लायक है। ज़्यादा अभी सामने ही है तो ज़्यादा कुछ तारीफ़ नहीं बन पाएगी मेरे से, लेकिन मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ हाजी साहब। अल्लाह आपके जज्बात ऐसे ही बनाए रखे। अल्लाह पैसे दौलत चीज़ें बहुत लोगों को देता है, लेकिन उसको सही जगह खर्च करने का जो हुनर है या सोच है वो सबको नहीं देता। ज़मीन के आदमी हैं, ज़मीनी हिसाब से मिलते भी हैं और बड़ी मुबारकबाद है सब आपके लिए। और इंशाल्लाह हम लोग आपकी सरपरस्ती रहेगी तो हमारा काम करने का है और इंशाल्लाह हम लोग काम करते रहेंगे। बस आप साथ दीजिए, इंशाल्लाह हमारी टीम पूरी टीम है अपनी कम्युनिटी के लिए पूरा काम करने के लिए।
और मैं पूरी कमेटी जो हमारी काम कर रही है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब ने अपना वक्त दिया है, अपना टाइम दिया है और जहाँ जहाँ जिसको जो ताउन करने की ज़रूरत पड़ी सभी ने इसमें ताउन किया है, इसलिए हम लोग यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे। और अल्लाह चाहेगा तो हम लोग और आगे बहुत, और हमारे जो दिमाग में दिल में जो हमारे है कि हमको और करना वो करेंगे इंशाल्लाह। और बेसिकली जैसे मैं आपको बताऊं, मैं इतना हम लोग जो काम करने में कैपेबल हो पाते हैं वो ये है कि हमारा एक टीम है और उस टीम में हम लोग, मैं एज ए टीम ही काम करता हूँ सबके साथ में। हमारे बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, जो हमारी टीम में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों में से है, जैसे परवेज़ भाई हैं और नसीबुल्ला भाई हैं, अखलाक भाई हैं, शाह आलम है और अपने इस्माइल भाई। ये सब लोगों ने इस प्रोग्राम में बहुत मेहनत करी है। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे इस प्रोग्राम की तैयारी करीब हम लोग 15 दिन से कर रहे हैं और 15 दिन से हमारा रोज़ कम्युनिकेशन हो रहा है, एक एक टास्क हमने बांट करके लिया हुआ। पूरा ये जो कुछ भी आपने आज प्रोग्राम का अपना देखा है, जो कुछ भी हमने किया, छोटा बड़ा जो भी आप समझिए कि पूरा टीम वर्क की वजह से हो पाया है। तो इंशाल्लाह ये कोऑर्डिनेशन सबका बना रहेगा तो और भी बड़े बड़े काम हम करेंगे। हिस्से का पार्ट बने और इस प्रोग्राम को कामयाब कराएं हमारे। और हम लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। आज हम लोग बॉम्बे लेवल से लेके पूरे इंडिया लेवल तक अपनी इस बिरादरी को जोड़ने का काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग हमसे जुड़ भी चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इतने पोजीशन पे हैं कि 500 बच्चों को बुला के एक अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी कैरियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप के बारे में स्पीकर आए हैं, वो बता रहे हैं, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शाह आलम सामानी, कुरला से बिलोंग करता हूँ मैं। एज़ एन एक्टिव मेंबर हूँ सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन का। ये तंजीम जो है तकरीबन कम से कम 10 साल से काम कर रही है और 10 साल में इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर हम गिनाना चालू करेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अगर छोटी से छोटे में तफसील किया जाए तो तंजीम माशाल्लाह जितनी तारीफ़ के काबिल है, उतने ज़्यादा तारीफ़ के काबिल इस तंजीम का काम है, ठीक है। और ये तंजीम मसलन और बरहक सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करती है। मेरा नाम परवेज़ अहमद सामानी है। मैं अपनी तंजीम SMWA का एक अदना सा रुकन हूँ और एक अदना सा रुकन होने के बाद भी कमेटी के लिए जी जान से काम करता हूँ। हमारी ये कमेटी जो पिछले 10 सालों से चल रही है, तो इसने बहुत सारे काम किए, जैसे हमारे लोगों ने बताया। मैं शॉर्टकट में सिर्फ ये करता हूँ, एट प्रेजेंट हम लोगों ने अपना पूरा फोकस तालीम के ऊपर हमने कर दिया है। नाम तो पहले बात अब्दुल समद है और इस तंजीम से तकरीबन मैं 10 साल से जुड़ा हूँ स्टार्टिंग से, और आज भी मैं लोगों के साथ में लगा हूँ। और ये तंजीम हमारी इंशाल्लाह आगे चल के और ऊपर तक जाएगी। और हमारा मेन मकसद क्या है, हमारी जो बिरादरी है सामानी मलिक दोनों, यानी तेली मुस्लिम तेली बिरादरी में आते हैं। ये सामानी कोई नहीं जानता है, मलिक भी कोई नहीं जानता, बट हम लोग नाम रखे हैं सामानी और मलिक। असलियत में तेली बिरादरी है, मुस्लिम तेली। तो हमारा जो बिरादरी है ना, बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ मतलब कि कोई शेख लिखता है, कोई खान लिखता है, कोई कुछ लिखता है, हमारा कोई सरनेम नहीं है। हमारा जो जद्दोजहद है, वो जद्दोजहद इस बात पे है कि हम जब इकट्ठा काफ़ी सारे लोग हुए, हमारी भी जब तादाद की गिनती में आ जाए, तो हम वो चीज़ सरकार के सामने पेश करके एक सरनेम लेके बैठ जाएंगे, ताकि जो बेनिफिट हमको बैकवर्ड में मिलना चाहिए वो बेनिफिट इंशाल्लाह आगे चल के हम काम आएगी। इसलिए हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है। 3 साल से जो काम स्टाफ था हमारा, मेन मैटर कोरोना का था, कोरोना की वजह से हमने कुछ काम नहीं किया। और इस कमेटी का मैं फ़िलहाल ट्रेजरर भी हूँ और गाँव का ग्राम प्रधान भी हूँ, दोनों जगह मैं संभालता हूँ।